आर्किन। आर्किन इज़ अ सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर सकते हो अपने रियल एस्टेट बिज़नेस को लेवल अप करने के लिए। ओके, हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट बिज़नेस को एक ट्रेडिशनल वे में कैसे ऑपरेट करते हैं। बट अगर आप उस बिज़नेस को डिजिटलाइज़ करना चाहते हो, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आके आप करोड़ों लोगों के सामने अपने बिज़नेस को शोकेस करना चाहते हो एंड अपने बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, योर वॉइस ओके, रियली सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हेलो। अ, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट थैंक यू। हाँ जी, सो मैं आपको बता रहा था कि मैं शेप ओडिसी कंपनी से हूँ, ओके? जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, व्हेयर एज़ देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर मार्केट में, आर्केन नाम से, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने रियल एस्टेट बिज़नेस को लेवल अप करने के लिए, ठीक है? सो जो मैं आपको बता रहा था कि रियल एस्टेट बिज़नेस को ट्रेडिशनली सब जानते हैं कि कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप उस बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हो, तो फिर आप कैसे चीज़ें करोगे? क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होती, ऑनलाइन आपको 10 चीज़ें देखनी पड़ती है कि आप कैसे अपने बिज़नेस को एक स्ट्रेंजर के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हो, उनको आप कैसे केटर कर रहे हो, देन आफ्टर दैट उन्हें आप कैसे नर्चर करके फाइनली एक सेल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक बहुत ही बड़ा एक प्रोसेस है, ठीक है? जिसको आज मैं आपको बहुत अच्छे वे में समझाऊँगा, बहुत सिंपल वे में समझाऊँगा एंड मैं उसका एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आज कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम होता है ऑटोमेशन। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को जानते भी हो, बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं भी जानते हो। ओके, सो बिफोर विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। परफेक्ट। सो आई होप कि आप सबको मेरी स्क्रीन अभी दिख रही हो। आप एक बार मुझे टेक चैट में मैसेज कर दीजिए। नो स्क्रीन, नो स्क्रीन, ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, अब आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस, परफेक्ट। परफेक्ट। सो बिफोर मैं आपको और स्टार्ट करूँ, डेफिनेटली लक्ष्मी जी, मैं आप इस मीटिंग में बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आप सभी को एक अपना फॉर्म प्रोवाइड करूँगा, गूगल फॉर्म, जिसमें आपको जिनसे भी वन ऑन वन शेप ऑडिसी से मीटिंग करनी है, कोई भी बात करनी है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो उस गूगल फॉर्म को भर के, ओके? सो बस आप इस मीटिंग में बने रहिए। यस, सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस। जस्ट अ सेकंड। स्टॉप वीडियो। परफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं आपको शो कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, ओके? सो दिस इज़ द आर्केन सॉफ्टवेयर। हुँ।
दिस इज द आर्किन सॉफ्टवेयर, ओके। सो अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप लिटरली आप अपने हर एक बिजनेस को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज को, अगर आप अपने बिजनेस को यहाँ से एनालाइज करना चाहते हैं एक अच्छे प्रोफेशनल वे में, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड शो होगा, जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलेगी कि आपके पास कितनी लीड्स आई हैं, ठीक है, टोटल आपके सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू। फिर आपने कितनी लीड्स को कन्वर्ट किया है, कितने आपके फॉलोअप डिले हैं, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी अपना एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग अपने आप ये सिस्टम करके देगा, आपको सिर्फ यहाँ पे आके अपना एनालिसिस करना है, ठीक है, कि कितनी मेरी बुकिंग्स हुई हैं, कितने मेरे ईमेल्स गए हैं, कितना मेरा सेल्स आया है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर करके देगा। अब उसके बाद में बात करता हूँ, अब देखिए जनरली हमें क्या दिक्कतें आ सकती है एक रियल एस्टेट बिजनेस को चलाने में। जनरली हमारे पास ये दिक्कत आएगी कि हम कैसे एक अच्छे वे में आगे जाके अपने विजिटर्स को अपने बिजनेस को कैसे शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा इंटरफेस, ओके, जिसके थ्रू हम कस्टमर को अपने बिजनेस को अच्छे से दिखा पाए, समझा पाए। और उसके बाद आती है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन प्रोजेक्ट्स को हम कैसे मार्केट में शोकेस करके उन्हें सेल आउट कर पाए। तो उसके लिए चाहिए होती है हमें एड्स, ठीक है, एड्स प्लस एक प्रॉपर फनल। कि फॉर एग्जांपल आपकी एड्स चल रही है फेसबुक पे, आपकी इंस्टाग्राम पे एड्स चल रही है। आफ्टर दैट जैसे ही कस्टमर उन एड पे क्लिक करता है तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदर लैंडिंग पेज पे जाता है, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स पढ़ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे वो देख सकता है। उसके बाद अगर उसको समझ में आता है प्रोजेक्ट कि हाँ ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, सो वो आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है एक फॉर्म के थ्रू, एंड वो सारी लीड्स होंगी। है ना, ये सिंपल सा ये एक फनल होता है, ठीक है। बट इस फनल को बनाते कैसे हैं, वो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, आप लीड जनरेशन में जाएंगे, एंड आफ्टर दैट आप जाएंगे यहाँ पे साइट्स में। अब बहुत सारे लोगों का आपका सवाल आ रहा होगा यहाँ पे, नथिंग इज सीन, नो वीडियो नॉर ऑडियो एंड होस्ट आल्सो नॉट सीइंग द चैट दैट सीन। ओके, अब आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, रियली सॉरी। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन इज बैक, थैंक यू। सॉरी एवरीवन, सॉरी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, डेफिनेटली मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हाँ जी। सो ये जो आपको अब शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये आर्केन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आर्केन सॉफ्टवेयर जो है, आप बहुत चीजें कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है। आर्केन सॉफ्टवेयर जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आपको यहाँ पे अपना डैशबोर्ड शो होगा आपके बिजनेस का। तो यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग अपने बिजनेस की यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मेरे पास टोटल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितनी मेरे पास लीड्स आ रखी है, कैसी कैसी लीड्स आ रखी हैं। आफ्टर दैट आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे कितने फॉलोअप्स है, कितने लोगों से मुझे बात करनी है, कितने लोगों को मुझे कल बात करनी है, कितने लोगों से मुझे बात करनी थी जिनसे मैं बात नहीं कर पाया। उसके बाद आप यहाँ से अपने व्हाट्सएप को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना टोटल रेवेन्यू भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी आपकी इनकम है, कितना आपका एक्सपेंस है, ओके। एंड इन द एंड आप यहाँ से अपने ईमेल्स के स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं, बुकिंग भी चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल आप ईच एंड एवरी अपने बिजनेस का वर्टिकल यहाँ से चेक कर सकते हो। सो आपको बहुत ईज हो जाती है, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। इज इट सेम एज सीआरएम? नो 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 नो, दिस इज नॉट सेम एज सीआरएम। गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक पेन एंड एक पेपर लेके अपने साथ बैठ जाइए, ओके। सो इससे होगा क्या ना, आपकी जितने भी डाउट, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो मैं एक बार आपको सब कुछ समझा दूं, सब कुछ मैं आपको बता दूं।
उसके बाद मैं आपको हर एक चीज के क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, मेरा भी फ्लो नहीं टूटेगा एंड आपको भी हर एक चीज समझ में आएगी। एक चाहिए आपको, चाहिए एक फ्रंट पेज अपने बिजनेस का, ठीक है, कि कस्टमर मुझको ढूंढेगा कैसे ऑनलाइन। ओके, सो आपके इंस्टाग्राम पे पेजेस होने चाहिए, आपके फेसबुक पे पेजेस होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ऐसा लैंडिंग पेज भी होना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आप में से बहुत लोग, मैं बिलीव करता हूँ, एड्स चलाते होंगे। ओके, तो आप लोग एड्स चलाते होंगे, बट एड्स के बाद क्या, आप मेटा एड्स पे गए, आपने वहां से एड्स बनाई, आपने वहां पे कैंपेन क्रिएशन किया, आपने फिर वहां पे अपना बजट ऐड ऑन करके आप वहां पे एड्स चलाते गए, बट उसके बाद क्या, आपकी लीड्स आ रही है। मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, अगर आपकी दिन में 20 से 25 लीड भी आ रही है, क्या आप सभी लीड को उसी क्वालिटी के साथ केटर कर पा रहे हैं, नर्चर कर पा रहे हैं, हर एक दिन उन्हें आप फॉलोअप दे पा रहे हैं? एंड आपका क्या कन्वर्जन इंप्रूव हो रहा है आपकी एड्स चलाने से फेसबुक? बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जवाब हाँ भी हो सकता है और बहुत सारों का यहाँ पे ना भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आती है हाँ और ना में? दिक्कत ये आती है कि एक बार आपकी आपने एड्स चला दी, कस्टमर को आपकी एड दिख रही है, वो वहां पे इंटरेस्ट हो के भी वहां पे क्लिक कर रहा है, तो आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, बट उसके बाद आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली उन्हें नर्चर कर पाए, उन्हें ईमेल्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज पाए, जिससे वो डेड लीड ना हो। क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि रियल स्टेट में बहुत सारे काम होते हैं, फील्ड विजिट भी होती है, बहुत सारे लोगों से बात करना होता है, देन प्रोजेक्ट्स भी हमें पिक करने जाने होते हैं, इवेंट्स में भी जाने होते हैं। तो हम हर एक टाइम 24 घंटे हर एक लीड को एक अच्छे तरीके से नर्चर नहीं कर सकते। एंड अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिकली एक एनालिटिकल बात बताऊं, अगर आपके पास कोई लीड आती है और आपने उसको विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपने अपनी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं भेजा, तो उसमें आपकी उस लीड को कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप भी किसी चीज को ढूंढ रहे होंगे, ओके, एंड आप किसी चीज पे क्लिक करेंगे, किसी को अप्रोच करेंगे, तो यू एक्सपेक्ट कि इंस्टेंट रिप्लाई आए ताकि मैं उस चीज को जल्दी ले पाऊं। ओके, बट अगर आपको वो रिप्लाई नहीं आता तो आप किसी और को ढूंढेंगे। एंड सेम चीज हर एक जगह होती है, रियल स्टेट में भी होती है, किसी और बिजनेस में भी होती है। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली तुरंत विद इन 1 मिनट एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे सिस्टमैटिक प्रोफेशनल वे में आपके हर एक लीड को मैसेजेस भेजता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। अगर आपकी लीड रात के 1 बजे आ रही है तो 1 बजे मैसेज जाएगा, अगर शाम के 5 बजे आ रही है तो 5 बजे मैसेज जाएगा, अगर रात के 10 बजे जा रही है तो 10 बजे जाएगा मैसेज। तो अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम बना हो खुद ब खुद, जो खुद काम कर रहा हो आपके लिए 24 घंटे, उसमें आपको सिर्फ सीआरएम पे जाकर आपको सिर्फ लीड से बात करनी है एंड उनको आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीड के पास आप भले ही उस पर फोकस ना कर पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन अगर आपके पास ये सिस्टम है तो उसके थ्रू आपकी लीड्स डेड नहीं होती, क्योंकि आप हर दिन कभी ना कभी उसे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको रिमाइंडर जाता रहता है कि हाँ मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी इंक्वायरी की थी एंड कभी ना कभी मेरे पास मैसेज आएगा, कल आएगा, आज आएगा या फिर 2 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा। तो उसको ध्यान रहता है। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक बुकिंग ले सकते हैं ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप अपना एक ईमेल सेटअप कर सकते हैं ऑटोमेशन, अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना मेरे सामने लीड मैनेजमेंट का जो मैंने पैनल खोल रखा है, ये आपका सीआरएम है। तो यहाँ पे आप हर एक लीड एक इफेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपने फॉलोअप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फॉलोअप्स का ऑप्शन है, फॉलोअप्स में जाके फॉलोअप्स क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें करते हो, लेकिन मैं आपको हर एक चीज नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताने बैठ जाऊंगा हर एक चीज तो बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पिक करने वाला हूँ, वो है ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेशन यानी कि नाम से आपको पता चल रहा है ऑटोमेटिक मैसेज जा रहे हैं, ठीक है, कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक सिस्टम बिल्ड किया। अब उस सिस्टम के थ्रू आपके 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक अपने आप मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। नाउ अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप दो टाइप के ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। एक होता है आपका ईमेल ऑटोमेशन, ओके, एंड एक होता है आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन।
सो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले ईमेल ऑटोमेशन की। अब देखिए ईमेल ऑटोमेशन कैसे जाता है। ईमेल ऑटोमेशन के लिए आपको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एसएमटीपी। तो आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के आप जाएंगे एसएमटीपी कॉन्फ़िग में, ठीक है। देन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसएमटीपी कॉन्फ़िग कर रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है एसएमटीपी। एसएमटीपी कॉन्फ़िग करने से आप अपने ईमेल को ऑटोमेशन के लिए एक्टिव कर देते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च देख रहे हो ईमेल प्रोवाइडर आपका कौन है, तो ईमेल प्रोवाइडर है हमारा एसएमटीपी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा आर्किन में एसएमटीपी के नाम से। एसएमटीपी पे आप जाओगे, आप यहाँ पे उनका होस्ट डालोगे कि एसएमटीपी का होस्ट कहाँ है, कि कहाँ से आपको वो मैसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ईमेल ऑटोमेशन कहाँ से प्रोवाइड हो रही है आपको। फिर आप एसएमटीपी यूजर नेम में अपना यूजर नेम डालोगे, अपनी ईमेल डालोगे, ठीक है। आप जहां से चाहते हो कि आपके मैसेजेस जाए कस्टमर को। तो यहाँ पे अभी मैंने शेप ऑडिसी की हमारी ईमेल डाल रखी है। उसके बाद एसएमटीपी पासवर्ड चाहिए होता है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एसएमटीपी कॉन्फ़िग करने के लिए। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें आप अपने गूगल अकाउंट पे जाओगे, आप मैनेज गूगल अकाउंट करोगे तो आपका एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा गूगल अकाउंट का। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे ऐप पासवर्ड, ओके। आप यहाँ पे जाएंगे ऐप पासवर्ड। यहाँ पे ऐप पासवर्ड आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऐप पासवर्ड्स के नाम से। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आपसे यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। मैं जल्दी से अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। परफेक्ट। सो जैसे आप क्लिक करेंगे ना ऐप पासवर्ड्स पे, आपको यहाँ पे ऐप नेम मांगेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल के अगर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास एक ऐप पासवर्ड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली इस चीज को कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने आर्केन के पोर्टल पे एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे सिंपली सेम चीज करी हुई है, तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर आप यहाँ पे डालेंगे एसएमटीपी पोर्ट। तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं 587, या फिर आप आर्किन की कस्टमर सपोर्ट पे जाएंगे, आपको वहां से भी मिल जाएगा। या फिर आप शेपॉडी से कस्टमर सपोर्ट पे जाएंगे, आपको वहां से ही प्रोवाइड हो जाएगा। या फिर आप इसको गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एसएमटीपी का कॉमन होता है पोर्ट। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे टीएलएस सेलेक्ट करेंगे, ओके। एंड उसके बाद आप यहाँ पे फ्रॉम एड्रेस में क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। एसएमटीपी यूजर नेम में आपने वो ईमेल यहाँ पे डाला है जिसके थ्रू आपकी तरफ से कस्टमर को ईमेल जा रहा है। लेकिन फ्रॉम एड्रेस में आप डालेंगे वो वाला ईमेल एड्रेस जहां पे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ईमेल गई कस्टमर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डे 10 की आपकी ईमेल गई और कस्टमर को उस चीज में इंटरेस्ट आया, तो कस्टमर ने उसी ईमेल पे आपको रिवर्ट बैक कर दिया, ठीक है। आपको उसी ईमेल पे मैसेज कर दिया, तो वो मैसेज आपको कौन से ईमेल एड्रेस पे रिसीव होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वो वाला ईमेल एड्रेस डालोगे। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे फ्रॉम एड्रेस सेम हो, यहाँ पे आप इसको डिफरेंट भी डाल सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे फ्रॉम नेम अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको वो वाला नेम मिलेगा जिसके नाम से आपका ईमेल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपना जनरली रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर को ध्यान रहे कि हाँ मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में इंक्वायरी की थी। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे वो करने के बाद यहाँ पे आप सेफ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट का। और फिर आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे सक्सेस आ रही है, दैट मीन्स कि मेरी एसएमटीपी करेक्ट है। एंड अब मैं यहाँ से इसको एनेबल ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ से ऑन करके अब मेरे ईमेल जा सकते हैं, अगर मैंने सिस्टम बना रखा, ओके। तो बैक जाते हैं हम अब ऑटोमेशन पे, ये लीड ऑटोमेशन में जाके ईमेल पे जाएंगे हम। तो ईमेल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स पे जाएंगे। अब देखिए आप जो भी मैसेजेस अपने भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो पहले आपको वो खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली प्री बिल्ड पे जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे हम मल्टीपल प्री बिल्ड्स ऑप्शन दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई पिक करना है आप यहाँ से वो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट नेम डालेंगे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे आप इसको कर सकते हैं।
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्किन जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली एक डीआईवाई सॉफ्टवेयर है, डू इट योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे आपको आर्किन एक डीआईवाई कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पोर्टल है आपका community.arkin.com के नाम से। ठीक है, आप इस पोर्टल पे जाएंगे एंड इस पोर्टल पे जाने के बाद आप कोर्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाता है आर्किंग का, आर्किन लीड जनरेशन। तो आप यहाँ से खुद सीख के आर्किन को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दिखाऊं तो आप सिंपली इस चीज को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली कॉपी कर लिया, ठीक है, एंड मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा। देखिए क्योंकि आप भी जानते हैं हर एक चीज में अब एआई का यूज होता है, चाहे वो इमेज जनरेशन हो, चाहे वो वीडियो जनरेशन हो, या फिर किसी भी चीज में हो, मैसेज जनरेशन में भी हर एक चीज में अब एआई यूज होता है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड। तो इन चीज का स्मार्ट वे में यूज कीजिए, डिपेंड मत होइए, स्मार्ट वे में यूज कीजिए। अपने टीडियस वर्क को आउटसोर्स करिए इन चीजों को, ताकि एक जल्दी एक एफिशिएंट वे में आपका काम हो सके। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने ईमेल टेम्पलेट बिल्डर का यहाँ पे मैंने इमेज शेयर किया, और फिर आप यहाँ पे कहूंगा क्रिएट एन क्रिएट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर मी, ओके, फ्रॉम डे 1 टू डे 5, रियल स्टेट प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रियल स्टेट प्रोजेक्ट गोदरेज, ओके, गोदरेज नागपुर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने कुछ भी इसमें ज्यादा ऐड नहीं किया, एंड मैं यहाँ पे अब सीधे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे अपने आप 5 दिन के टेम्पलेट्स बना के देगा, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से सिंपली अपने यहाँ से टेम्पलेट का नाम पिक करूंगा, अपने आर्किन सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, एंड मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पे जाऊंगा, वेलकम टू गोदरेज। अब यहाँ पे देखिए, ये टेम्पलेट नेम जो है आपके किसी कस्टमर को नहीं दिखेगा, ये आप यहाँ पे अपने लिए डाल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कस्टमर को शो होगा कि यहाँ पे ईमेल का सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे ईमेल का सब्जेक्ट है वेलकम टू गोदरेज नागपुर, प्रीमियम लिविंग बिगिंस हेयर। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे फ्रॉम नेम। तो जैसे मैंने आपको बताया था किस नेम से जाना चाहिए आपका ईमेल, तो यहाँ पे आप डाल दें गोदरेज प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज नागपुर। और फिर अब यहाँ पे आपका ये रहा बॉडी। ठीक है, आपकी ईमेल बॉडी आपकी यहाँ पे है। तो आप यहाँ से सिंपली से पिक करेंगे एंड आप यहाँ पे चले जाएंगे, अपने कंटेंट को यहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने कंटेंट डाल दिया, बट होता क्या है ना, अब आपके पास दिन में 20 लीड आएंगी, 25 लीड आएंगी, 40 लीड आएंगी। तो अब आप यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हर एक कस्टमर को, अगर किसी का नाम राहुल है तो उसके पास जाना चाहिए डियर राहुल। ठीक है, अगर आप मुझे सेंड कर रहे हैं, अगर अपनी तरफ से आप मुझे सेंड कर रहे हैं, मेरा नाम भव्य है, तो मेरे पास आना चाहिए डियर भव्य। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप नाम चेंज होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे कस्टम वैल्यूज। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे कस्टम वैल्यूज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको मल्टीपल कस्टम वैल्यूज मिल रही है। तो इस कस्टम वैल्यूज पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम का कस्टम वैल्यू ये रहा, मैं यहाँ से इसे सिंपली कॉपी करूंगा, एंड जहां पे यहाँ पे इसने मुझे दे रखा है डियर कस्टमर नेम, मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे अपने डाल दूंगा कस्टम नेम। ठीक है, अब यहां से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि अब ये अपने आप देखिए, आप कस्टमर की डिटेल्स पिक करेंगे एक फॉर्म से। अब वो गूगल फॉर्म भी हो सकता है, वो मेटा फॉर्म भी हो सकता है, ठीक, किसी भी फॉर्म से आप पिक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही वो फॉर्म फिल होगा, ये सॉफ्टवेयर उस फॉर्म से अपने आप कस्टमर का नाम पिक करके यहाँ पे उसका नाम शो कर देगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कस्टम वैल्यू डालनी है। अब यहाँ पे आप सिर्फ नाम के लिए नहीं कर सकते, अब यहाँ पे आप किसी के मोबाइल नंबर अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे सिंपली कस्टम वैल्यूज पे जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर का ये रहा, फोन ये रहा, मैं यहाँ से फोन का पिक करूंगा, एंड मैं यहाँ पे जहाँ पे इसने मुझे उसका ऑप्शन दे रखा है मैं यहाँ पे फोन नंबर डालूंगा। तो ये अपने आप वो चीजें पिक करके अपने आप हर एक चीज को मैनेज करेगा खुद, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक प्रॉपर वे में टेम्पलेट बनाने की जरूरत है, और बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। एक बार मैंने सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने सब कुछ अपने फॉलोअप के काम को आपने सॉफ्टवेयर को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेम्पलेट बना लिया। रिप्लाई टू में आप डालेंगे कि आपके पास कहाँ पे मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना ही ईमेल, शेप और डीसी, कस्टमर ने मुझे रिप्लाई किया तो मुझे वो कहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमने डाल दिया, हमारा टेम्पलेट स्टार्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे इमेज भी डालनी है, हम यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं और फिर हम सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे मैंने अपना एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या ना, टेम्पलेट क्रिएट कर दिया, अब मैं बनाऊंगा इसका वर्क फ्लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट्सएप के भी बारे में। ठीक है, क्योंकि वर्क फ्लो मैं दोनों का ही एक साथ बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपका ईमेल पे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने ईमेल के टेम्पलेट्स बनाने, अब आप टेम्पलेट्स बनाएंगे जितने दिन के आप अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं कस्टमर को। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप 30 दिन के मैसेजेस बनाना चाहें, 30 दिन के मैसेजेस बनाइए, उसकी ऑटोमेशन बनाइए, अपने आप 30 दिन तक मैसेजेस जाते रहेंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे आप भेज सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आप जाएंगे व्हाट्सएप बिजनेस पे। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद, ओके सॉरी, आप यहाँ पे जाओगे डिवाइसेस पे। डिवाइसेस पे जाने के बाद आप जाओगे यहाँ ऐड डिवाइस पे। ऐड डिवाइस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना डिवाइस नेम डालोगे, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डालोगे, और आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, क्यूआर स्कैन करोगे, एंड आपका कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका खुद का व्हाट्सएप। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अपना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिंपली अपने यहाँ पे फेसबुक को कनेक्ट करोगे पहले। ठीक है, फेसबुक कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक कनेक्ट करने के लिए आप सिंपली जाओगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाओगे ऐप स्टोर, और यहाँ पे आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो फेसबुक। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फेसबुक पे मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। आपको कनेक्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने किसी दूसरे टैब में अपना आपने फेसबुक लॉग इन कर रखा है, क्योंकि ऑटो पिक करेगा वहां से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऐसा पॉपअप आएगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा ईच एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है, मतलब कनेक्ट हो चुका है मेरा अपने आप पे। ठीक है। अब जितने भी आपके पास आपने फेसबुक पे पेजेस बना रखे होंगे, आप जानते होंगे यहाँ पे आप फेसबुक पे अपने डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी पेजेस बना रखे होंगे अपने फेसबुक पे, आप यहाँ पे सिंपली उसे कनेक्ट कर सकते हैं हर एक पेज को। जैसे ही आप पेज को कनेक्ट कर लेंगे, आप सिंपली जाएंगे बैक। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पे वाबा पे। वाबा पे जाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे कनेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अब यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा आपके पास। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे साथ भी अभी आपके सामने हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक्ड है आपके ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा सिंपल सिंबल शो होगा। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, आपको करना है ऑलवेज अलाउ पॉप्स पॉप्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे डन कर दोगे, और यहाँ पे आप इसको एक बार कट करने के बाद आप यहाँ पे एक बार अपना दोबारा लॉग इन कर लीजिए पोर्टल। ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो पॉपअप्स है वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब देख रहे हो आप यहाँ पे पॉपअप आ गया अपने आप। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। आई होप कि आप सबको पॉपअप शो हो रहा है। नो वीडियो अगेन। आपको वीडियो शो नहीं हो रही? जस्ट अ सेकेंड। यस। सो अब आपको शो हो रहा होगा ईच एंड एवरीथिंग। यस। तो अब आपको शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। यस। अब आप शो हो रहा है, आप एक बार मुझे यहाँ पे यस लिख दीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, इट्स देयर विजिबल, परफेक्ट। सो यहाँ पे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। अब पॉपअप आएगा, आप यहाँ पे सिंपली यस यस करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपकी यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल बनी होगी आपके अकाउंट पे, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राज एंटरप्राइजेस। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल audici.auto@gmail.com। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट कर लूंगा रियल स्टेट
रियल स्टेट नहीं यहाँ पे, तो मैं अदर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। कंट्री यहाँ पे हमारी आ जाएगी इंडिया, या फिर आप किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे वो डाल दोगे। वेबसाइट आप डाल सकते हो अगर आपके पास अपनी बिजनेस वेबसाइट है। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपना बिजनेस प्रोफाइल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार आपने ये सारी चीजें कर दी, फिर ऑप्शनल वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आर्किन की भी वेबसाइट है, arkin.com। ओके, seems to be broken, www dot, जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एंटरटेनमेंट कर देता हूँ। arquin.com, your website you have entered, please check the URL if it's correct। hmm amazon.com if it works। ये ओके, यहाँ पे आपको, आई डोंट नो आर्किन की वेबसाइट क्यों नहीं काम कर रही, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन ऐड कर दी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ओके। फिर आप यहाँ पे जैसे वेबसाइट ऐड कर दोगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एंड आफ्टर दैट आपको ये दूसरी फर्दर प्रोसेस में एंटर कर देगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। यस, सो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपसे ये क्या कर रहा है, ऐड योर व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो आप अगर आपके पास यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। यू विल रिसीव अ कोड टू वेरीफाई दिस नंबर। ओके, use this send messages on WhatsApp where people only see a display chat in the name। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे ऐड योर व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे ऐड योर व्हाट्सएप नंबर। अब यहाँ पे ऐड अ न्यू नंबर कर सकते हैं आप, या फिर यूज ओनली डिस्प्ले नेम करके आपको कंपनी का नाम ये पिक कर देगा। और यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक एडिशनल है, बिफोर यू कैन सेंड मैसेज मेटा विल रिव्यू योर बिजनेस नेम, ईच एंड एवरीथिंग मेटा रिव्यू करेगा, उसके बाद आपका ये आगे वेरीफाई होगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे यूजर डिस्प्ले नेम ओनली पे, एंड देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद ये यहाँ पे आपको रिव्यू व्हाट यू विल शेयर विद व्हाट्सएप, ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। तो अब क्या होगा मैं आपको इससे बताता हूँ। जिन लोगों के पास यहाँ पे व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर नहीं है, तो वो अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू मेटा का एक नंबर ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, जिसके थ्रू उन्हें कोई नंबर पिक करने की जरूरत नहीं है। +1 की तरफ से उनके पास एक नंबर आएगा जो मेटा का होगा, और वो उसे सिंपली अपने आर्किन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लिया, यहाँ पे लोड वोड हुआ। अब आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख रहे हैं योर अकाउंट इज कनेक्टेड टू माई एप्स, ठीक है, और आपका नंबर यहाँ पे ही आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे +1 करके नंबर आया आपका मेटा की तरफ से। यहाँ पे अब आप सिंपली यहाँ पे फिनिश कर देंगे, एंड फिनिश करने के बाद अब आपको आर्किन पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, एंड अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपना यहाँ पे वाबा कनेक्ट कर दिया है, मेरा नंबर जो है फोन नंबर ये है। तो अब मेरे जितने भी मैसेजेस जाएंगे, सर प्लीज प्रोवाइड दिस रिकॉर्डिंग आफ्टर द सेशन। ओके, सो हाँ जी, मैं कहाँ पे था। तो इस नंबर के थ्रू आपके सारे मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैंने कनेक्ट कर दिया अपने वाबा की व्हाट्सएप की। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी यहाँ पे ईमेल वगैरह डालना है, एड्रेस डालना है, वेबसाइट डालनी है, ठीक है। अब इसी के थ्रू आपके मैसेजेस जाएंगे वाबा के। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप बनाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स, जैसे आपने ईमेल के टेम्पलेट्स बनाए थे, ठीक है, उसी वे में आप यहाँ पे बनाएंगे अपने वाबा के व्हाट्सएप के टेम्पलेट्स भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट टेम्पलेट,
क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद एक सिंपल आपके पास यहाँ पे बिल्डर ऑन हो जाएगा, व्हाट्सएप टेम्पलेट बिल्डर। आप यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी को आप यहाँ पे कहेंगे कि क्रिएट व्हाट्सएप मार्केटिंग टेम्पलेट्स फॉर सेम प्रोजेक्ट। अब आपको इस सिंपल ऐसे अपने प्रोजेक्ट्स दे देगा, ठीक है, मतलब टेम्पलेट्स दे देगा आपको। आप यहाँ पे जाएंगे अपने टेम्पलेट बिल्डर पे, आप यहाँ पे अपना बॉडी ऐड ऑन कर देंगे, आपको राइट में शो होगा कि आपका मैसेज कैसे दिखने वाला है कस्टमर को। आप यहाँ पे अपने टेम्पलेट नेम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल डे वन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दो तीन मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने चाह रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पे आपको टेम्पलेट कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक है यूटिलिटी, एक है मार्केटिंग। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। देखिए, मार्केटिंग टेम्पलेट्स वो टेम्पलेट्स होते हैं जिसके अंदर आप कस्टमर को पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कस्टमर को किसी भी चीज में आपने नंबर ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, जहां पे आपका मेन मोटिव है कहीं से सेल पिकअप करना, रेवेन्यू जनरेट करना, ऑफर दिखाना। तो ये प्रमोशनल मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग टेम्पलेट्स हो जाते हैं। अब यूटिलिटी क्या होते हैं? यूटिलिटी में आपका सिंपल एक ही मोटिव है, वो है प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक प्रोवाइड करना, जिसमें आप पैसे की बात नहीं कर रहे, जिसमें आप कोई ऑफर प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसमें आप उन्हें कॉल टू एक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे। एक सिंपल मैसेज जिसमें आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स बताए या फिर फीचर्स बताए हैं, एक सिंपल यूटिलिटी मैसेज वो होता है, ठीक है। यूटिलिटी मैसेजेस जो होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मुश्किल होते हैं मेटा की तरफ से अप्रूव करवाने में, ठीक है। सो आपके ज्यादातर जो टेम्पलेट्स अप्रूव होंगे वो होंगे मार्केटिंग के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटिंग आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने अपना पूरा डिटेल डाल दिया मैसेज का। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल करके कुछ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हेलो, यहाँ पे वन है, बाकी पूरे मैसेज में कहीं नहीं है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा मैसेज, यूज डायनेमिक वेरिएबल्स लाइक वन टू। और अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे और बताया जा रहा है इसके बारे में। तो अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको ईमेल में बताया था कि आप कस्टम वैल्यूज यूज करते हैं ताकि अपने आप हर एक मैसेज हर एक कस्टमर के लिए चेंज हो जाए, उसका नाम चेंज जहाँ पे आपको करना है वहां पे नाम चेंज हो जाए, जहाँ पे नंबर चेंज करना है वहां पे नंबर चेंज हो जाए। सिमिलरली उसी वे में आप यहाँ पे यूज करेंगे डायनेमिक वेरिएबल्स। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रॉपर एक डायनेमिक वेरिएबल है। जहां जहां आपको जितनी जितनी चीजें चेंज करवानी है आप वहां पे वहां वहां पे आप इसको ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है नेम के लिए मैंने वन डाला हुआ है, अगर मुझे फोन नंबर ऐड करना है तो मैं इसी चीज में यहाँ पे डालूंगा टू। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टू डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आगे टू, और यहाँ पे एक आ गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जितनी आप चीजें यहाँ पे चेंज करवाना चाहते हैं अपने मैसेज में, आप उस उतने नंबर के आप डायनेमिक वेरिएबल ऐड करेंगे। और वैल्यू ऑफ वेरिएबल में आप सिंपली एक एग्जांपल देंगे यहाँ पे कि आप मतलब क्या चीज चेंज करवाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल। अब राहुल क्या होता है? राहुल होता है एक नाम। तो यहाँ पे फॉर्म से वो अपने आप नाम पिक करके चेंज कर देगा उन चीजों को। जहां पे आप डालना चाहते हैं फोन नंबर, तो आप वहां पे कोई भी रैंडम फोन नंबर या फिर अपना फोन नंबर डाल देंगे, और फिर वो फॉर्म पे से फोन नंबर पिक करके वहां पे उस जगह पे फोन नंबर ऐड ऑन कर देगा। सो आई बिलीव कि यहाँ पे हर एक चीज समझ में आ गई हो। अगर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने राहुल डाला, यहाँ पे अब हेलो वन की जगह हेलो राहुल आ रहा है, ठीक है। सो डायनेमिक वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। दिस विल अट्रैक्ट जंक लीड्स आल्सो, राइट? नो, मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, ओके। बट प्लीज आप ये चीज मेरे से लास्ट में पूछिए, ओके। हाँ जी। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं सिंपली। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने कॉल टू एक्शन ऐड ऑन करने के। अब आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या डालना चाहते हो वो आपके ऊपर है। अगर आप वेबसाइट्स पे उन्हें भेजना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आप भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको क्लिक करके फोन कर सके तो आप यहाँ पे फोन का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई में आप मैक्सिमम 8 ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, ये टेम्पलेट है, यहाँ पे अब आपको जितने मैसेजेस आप कस्टमर को ऑप्शंस देना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप स्विगी को कोई मैसेज करते हो या फिर स्विगी की तरफ से कोई ऑफर आता है, तो उसके नीचे ऑलरेडी दो तीन आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसपे आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो मैसेज आपकी तरफ से सेंड हो जाएगा और उनकी तरफ से एक ऑटोमेटेड मैसेज आ जाएगा।
तो ये सिस्टम ऑटोमेशन कहलाता है, एंड ये सेम चीज आप अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली डालेंगे आपको क्या चाहते हैं, वो बटन का टेक्स्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल कॉल नाउ, ठीक है, एक हो गया, एक यहाँ पे आ गया बुक नाउ। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं नन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं चले जाता हूँ सबमिट पे। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे आपका ईमेल पे आपने सेव करके सबमिट करके आपका ईमेल का टेम्पलेट आप यूज कर पा रहे थे, व्हाट्सएप में ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो हर एक चीज को पहले रिव्यू करते हैं, उसके बाद अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना टेम्पलेट सबमिट करोगे वो जाएगा रिव्यू के लिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेटस पेंडिंग है। जैसे ही मेटा की तरफ से आपका ये अप्रूव हो जाएगा, जनरली 1 से 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। ओके, पहले लगते थे 10 से 15 मिनट, बट अब मेटा ने और स्ट्रिक्ट कर दिए रेगुलेशंस, तो अब ये 1 से 2 दिन में होता है। यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा, अप्रूव्ड के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे तो कोई टेम्पलेट है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको लेके जाता हूँ एक दूसरे सिस्टम पे, दूसरे सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, आर्केन ही है, बट वो हमारे एक क्लाइंट का है जिसपे हमने ऑलरेडी ये सिस्टम बिल्ड कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लीड्स आ रखी है, ये प्रॉपर चीज से काम कर रही है। ठीक है, कितना हर एक चीज काम कर रहा है, एक हर एक चीज यहाँ पे है, हमने पूरा फनल बना रखा है। ऑटोमेशन पे जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं वाबा पे, वाबा पे हम जाते हैं टेम्पलेट्स पे। आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। एक बार आप प्लीज मुझे चैट पे मैसेज करके बता दीजिए। परफेक्ट। हाँ जी। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आपके अप्रूव हो जाएंगे आपको यहाँ पे स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ मेन चीज, ऑटोमेशन की आपने टेम्पलेट्स बना लिया, आप कैसे कैसे मैसेजेस भेजना चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाया आपने अभी तक कि कैसे जाएगा। तो वो सिस्टम बनाने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे आप देख रहे हैं हमने हमने यहाँ पे वर्कफ्लोज बना रखे हैं मल्टीपल, ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्री बिल्ट वर्कफ्लोज भी हैं। तो अगर आपको यहाँ से कोई पिक करना है, आपका फॉर एग्जाम्पल कोई वेबिनार रजिस्ट्रेशन आपको करवाने या फिर अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवाने हैं, तो यहाँ पे हमने आपको कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। एल्स आप जो है आप यहाँ पे वर्कफ्लो पे जाएंगे। वर्कफ्लो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर एक पर्सन को कोडिंग की लैंग्वेज नहीं होती, टेक्निकल इतना वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अभी तक आपने देखा होगा, ज्यादातर आप सोचते होंगे कि ऑनलाइन हमें बड़े सिस्टम्स बनाने के लिए, सेटअप्स करने के लिए हमें कोडिंग चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। बट इसमें मैंने आपके सामने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने कुछ कोडिंग नहीं की, बहुत सिंपल चीजें मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको एक बार ये अच्छे से आ जाए तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करूंगा ऐड न्यू ट्रिगर। मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हर एक चीज को, हर एक वर्कफ्लो को स्टार्ट होने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप अपने टीवी को ऑन करने के लिए एक स्विच आपने कर रखा है, ठीक है, स्विच लगा रखा है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे टीवी ऑन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप एक यहाँ पे स्विच ऑन करोगे। ठीक है, एक आप यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट डालोगे कि जैसे ही वो ट्रिगर होता है अपने आप ये चीज स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको मैन्युअली यहाँ पे आपको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो कोई लीड आएगी आपकी, अपने आप उसके बाद मैसेजेस जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि फॉर्म से इसे कनेक्ट करना चाहो, आपने फेसबुक एड्स पे अपनी एड्स चला रखी हैं, आपने फॉर्म लगा रखा है, फॉर्म कस्टमर भरेगा, वो आपके सिस्टम पे आएगा, और सिस्टम पे आने के बाद आपकी ऑटोमेशन चल जाएगी। तो आप जाओगे यहाँ पे सीआरएम पे, सीआरएम पे जाओगे, सीआरएम पे जाओगे आप एडिट टू पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस बना रखी होंगी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस बना रखी होती है। तो आप यहाँ पे सिंपली पाइपलाइन सेलेक्ट करोगे, पाइपलाइन का स्टेज सेलेक्ट करोगे कि लीड कहाँ पे आनी चाहिए, मेरी न्यू लीड है वो, या फिर कॉन्टैक्टेड है, या फिर इंटरेस्टेड है, या फिर नेगोशिएशन में है। ठीक है, तो एक पूरा सेल्स प्रोसेस है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। पहले लीड आती है, बात होती है, फिर उसको फिर हम देखते हैं वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, फिर साइट विजिट शेड्यूल होती है, फिर नेगोशिएशन होती है, फिर बुकिंग होती है, फिर इन दी एंड सेल हमने की होती है या फिर नहीं की होती है ड्यू टू एनी रीजन। तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू लीड। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पास फॉर्म भर के आए, न्यू लीड है, हमने बात नहीं कर रखी, अपने आप मैसेजेस जाने चाहिए। तो हम यहाँ पे न्यू लीड सेलेक्ट करेंगे, कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे इस चीज को।
ठीक है। तो अब आफ्टर दैट हमने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया एडेड टू पाइपलाइन, तो यहाँ पे हमने ट्रिगर डाल दिया है। अब आप ऑटोमेशन बनाएंगे, प्लस आइकन आपको दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप अगर बना रहे हैं ईमेल की ऑटोमेशन, ठीक है, पहले मैं बनाता हूँ ईमेल की, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे ईमेल। यहाँ पे ईमेल सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेंड ईमेल, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो टेम्पलेट्स बनाए थे ना, आप यहाँ से वो पिक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे कोई से भी टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने बहुत सारे टेम्पलेट बना रखे हैं, हर एक स्टेज का डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट यहाँ पे बना रखा है। 30 दिन का, 1 महीने का हमने पूरा एक बार में बना रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नेगोशिएशन डे डे टू पिक कर लेता हूँ। ठीक है, अपने आप सब कुछ फिल हो गया, मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, मेरा यहाँ पे ईमेल ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिले ऐड करूंगा, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि हम अगर अपने किसी कस्टमर को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो हम उसे हर 5 मिनट में उसे मैसेजेस भेज रहे हैं, फिर हर 1 मिनट में कर रहे हैं, ताकि वो परेशान हो जाए और हमारा ईमेल जो है अनसब्सक्राइब कर दे। हम वो नहीं चाहते। हम डालेंगे यहाँ पे डिले। डिले पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 24 घंटे का डिले, कि 24 घंटे के बाद मैसेज जाना चाहिए। हम यहाँ पे डिले जाएंगे, ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे हम आफ्टर 24 आवर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाकी भी ऑप्शन है, आपके ऊपर है आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, और फिर कंफर्म कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे डिले ऐड हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिमिलर ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे सेंड ईमेल। ठीक है, और फिर हम अपना डे 3 का टेम्पलेट यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जितने दिन का अपना टेम्पलेट बनाना चाहें, आप यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे। ईमेल भेजने के बाद मैं दोबारा डिलीट डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिमिलर, एक मैंने आपको ये बहुत ही बेसिक वर्कफ्लो यहाँ पे सिखाया कि कैसे बनाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो भी होते हैं। कस्टमर ने अगर ये किया तो एक चीज होनी चाहिए, कस्टमर ने अगर ये किया तो दूसरी चीज होनी चाहिए। कंडीशंस ऐड ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर चाहें। अगर आप, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या करना चाहें। कम्युनिकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं कि ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप पे कैसे बनाते हैं। व्हाट्सएप पे भी सिमिलर फैशन में बनेगा आपका। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप व्हाट्सएप जाएंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सेंड, यहाँ पे चूज करेंगे सेंड वाया क्लाउड एपीआई। यहाँ पे आप डिवाइस चूज नहीं करेंगे। अगर डिवाइस है तो आप अपना मोबाइल डिवाइस चूज करेंगे, लेकिन मैंने जो नंबर पे किया है वो है मेटा की तरफ से। तो मैं यहाँ पे जो है सेंड वाया क्लाउड एपीआई करूंगा, एंड यहाँ पे मैं करूंगा अपना टेम्पलेट सेलेक्ट। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कस्टम वैल्यू में डालूंगा, यहाँ पे मैंने डाल नहीं रखी कस्टम वैल्यू टेम्पलेट में, तो इससे मेरे से मांग रहा है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा राहुल। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा कंफर्म। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप मैसेज ऐड हो गया। मैं ऐसे ही बनाऊंगा, बट मेक श्योर कि आप ये डिफरेंट बना रहे हो। एक वर्कफ्लो में आप सिर्फ ईमेल का वर्कफ्लो बना रहे हो, ठीक है, और एक वर्कफ्लो में आप सिर्फ व्हाट्सएप का बना रहे हो। आप इसको मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी आप यहाँ पे किया हुआ है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है, दूसरा वर्कफ्लो बनाने के लिए आप दोबारा यहाँ पे बैक जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप दोबारा बैक जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना ट्रिगर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, आपको जो भी ट्रिगर करना है। ठीक है, अगर आपको मेटा फॉर्म्स के थ्रू करना है तो आप यहाँ पे मेटा फॉर्म से उठा सकते हैं, या फिर आप आर्किन पे भी फॉर्म बना सकते हैं। आर्किन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको 10 जगह जाने से रोक देता है। जनरली क्या होता है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमें दूसरी साइट ओपन करनी होती है, फेसबुक के लिए दूसरी करनी होती है, हमें ईमेल्स के लिए दूसरी करनी होती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आपको सारे टूल्स इसी सॉफ्टवेयर में मिल रहे हैं, तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक आपने इकोसिस्टम ले लिया, उसके अंदर आपको मल्टीपल टूल्स है, आप हर एक चीज यहाँ पे सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिगर ऐड करेंगे। ट्रिगर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जो है, यहाँ पे मैं स्टेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप सिंपली अपना फिर व्हाट्सएप का बनाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसे आप वर्कफ्लो बनाते हैं, और यहाँ से आप जैसे ही यहाँ पे ऑन कर देंगे, ठीक है, आर यू श्योर टू अनेबल ऑटोमेशन, कंफर्म कर देंगे। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, और फिर आप बाहर जाके यहाँ पे इसका स्टेटस ऑन कर देंगे। ये जो स्टेटस है यहाँ पे आप ऑन कर देंगे, तो आपके वर्कफ्लो फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ, ठीक है, अब आप टेक्स्ट टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि मेरे ईमेल्स जा रहे नहीं जा रहे। आप यहाँ पे जाएंगे टेस्ट वर्कफ्लो में। टेक्स्ट टेस्ट वर्कफ्लो में जाके आप यहाँ पे अपना कोई भी कॉन्टैक्ट चूज कर सकते हैं, सर्च बाय नेम और ईमेल अगर आपके यहाँ पे है। ठीक है, बट मैं इसको यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ, लेट्स से
हाँ जी। सो मैं यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट को भेजना चाहता हूँ, मैंने सर्च किया, यहाँ पे चूज कर दिया, और मैं यहाँ पे रन टेस्ट कर दूंगा। दिस वर्कफ्लो इज करंटली रनिंग, सॉरी, टेस्ट हो रहा है। ओके। सो ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने आप आ चुका है कि ये पाइपलाइन अब स्टार्ट हो गया, मैसेज जा चुका है यहाँ से, मैं अपनी तरफ से मैसेज जा चुका है अपने आप। अब अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? आप जाएंगे यहाँ पे इनबॉक्स में, इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने आप मैसेज जा चुका है, यहाँ पे आपको सारे मैसेजेस दिखेंगे कि ईमेल के थ्रू कौन सा गया, व्हाट्सएप के थ्रू कैसा गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने आप कितने सारे कस्टमर्स को यहाँ पे मैसेज जा रहा है। ठीक है, अपने आप जा रहा है, यहाँ पे कोई किसी कुछ नहीं भेज रहा, हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया, अपने आप मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक है, कस्टमर तक गए। अब कल सुबह आपका कोई टेलीकॉलर अगर आपने रख रखा है, वो आपको यहाँ पे कॉल करके उसे फिर इंटरेस्टेड में कन्वर्ट करेगा और इंडियन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया ऑटोमेशन। लेकिन अगर मैं मानता हूँ अगर आपका कोई ऐसा इवेंट आ गया है, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट में इवेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ईमेल ब्रॉडकास्टिंग कर दें और एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कर दें वन टाइम, अगर आपके पास लीड्स है 200 लीड्स या फिर 300 लीड्स, आप चाहते हैं मैं वन टाइम इस इवेंट की इंफॉर्मेशन सबको भेजना चाहता हूँ, तो अब आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप ऑटोमेशन नहीं बनाएंगे, ऑटोमेशन होती है जो आप हर दिन करवाना चाहते हैं, 30 दिन, एक महीने तक। लेकिन ये वन टाइम काम है। तो आप यहाँ पे जाएंगे बल्क में, बल्क में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट कैंपेन। अब क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कैंपेन का नाम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे गोदरेज। ठीक है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा चैनल। मैं वाबा और ईमेल दोनों चूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं दोनों के थ्रू भेजना चाहता हूँ। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट पे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा डेट, कि ये कैंपेन कब बना है, ठीक है, और कब तक रहेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ आज की डेट। ओके, एंड क्रिएटेड टू भी आज का ही, मतलब ये कैंपेन आज ही बन के आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा फिल्टर बाय। अब यहाँ पे होगा क्या ना, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स अपने फिल्टर करोगे कि आप कौन से कॉन्टैक्ट्स को भेजना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को भेजना चाहता हूँ जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे नेगोशिएशन में है। ठीक है, जो लोग भी नेगोशिएशन प्रोसेस में है ना, जिनके साथ नेगोशिएटिंग चल रही है, अभी नेगोशिएशन चल रहा है, सिर्फ उन लोगों को जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे आपका पाइपलाइन पे, पाइपलाइन पे जस्ट अ सेकंड, मैं जाऊंगा यहाँ पे, यस, पाइपलाइन स्टेज। ओके, पाइपलाइन स्टेज पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा नेगोशिएशन। आप यहाँ पे देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट ये रहा 8% किसान कोटा, यहाँ पे मैं नेगोशिएशन पे चले जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, पाइपलाइन 8% किसान कोटा है, जो नेगोशिएशन प्रोसेस में है सिर्फ उन लोगों को जाएगा ये मैसेज। मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे पिक कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी नेगोशिएशन प्रोसेस में कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल रखता हूँ, इज अप्लाई। यहाँ पे 33 इसने कॉन्टैक्ट अपने आप पिक कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप उसका टेम्पलेट बनाएंगे पहले तो। ठीक है, जो भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं आप उसका टेम्पलेट बनाएंगे। मैं यहाँ पे अपना वाबा का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टम वैल्यू में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ राहुल। ठीक है, राहुल मैंने डाल दी कस्टम वैल्यू। और मैं यहाँ पे मैंने जो ईमेल का अपना टेम्पलेट बना रखा है, मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करूंगा, अपने आप ऑटो फिल होगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सिंपली। अब आप यहाँ पे डालेंगे टेस्ट कैंपेन वाया वाबा। ठीक है, अब आप किसी भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सर्च सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप अपना टेस्ट कैंपेन वाया ईमेल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ शेप ओडिसी अपनी ईमेल .auto@gmail.com। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों चीजों को टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अपने आप मैसेजेस चले जाएंगे यहाँ पे, तो आपको सक्सेस आ जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कैसे चीजें दिखने वाली है कस्टमर को। ठीक है, ऐसे चीजें दिखेंगी कस्टमर को। अब हम यहाँ पे डेट और स्केड्यूल भी कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि हमने एक बार बना लिया, अब हम चाहते हैं रात को 12 बजे जाए या फिर दोपहर को 12 बजे जाए कोई इन्फॉर्मेशन, ये कैंपेन अपने आप स्टार्ट हो। तो मैं अब यहाँ पे सिंपली जो है अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, मैं सिंपली यहाँ पे अपना स्केड्यूल ऑन कर दूंगा, मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, परफेक्ट, और यहाँ पे मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ, बट मैं स्केड्यूल नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के सामने अभी चलाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड नाउ। आर यू श्योर? यस। ओके,
तो अभी ऐसा मैसेज जा चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे अपना कैंपेन बनाते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत सिंपल वे में एक चीज करके बताया है कि आप सोचते होंगे कि एक ऑनलाइन बिजनेस बनाना, एक ऑनलाइन सेटअप करना बहुत मुश्किल है, बट वो मुश्किल नहीं है, वो बहुत ईजी है अगर आपके पास राइट टूल्स, राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस हो। ओके, तो आप बहुत इजी वे में इन चीजों को बना सकते हैं एंड अपने बिजनेस को लेवल अप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया आप आर्किन के थ्रू कैसे अपना ऑटोमेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चंस पिक करता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप में से किन किन के क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस चैट पे, एंड मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज बताऊंगा। अगर आप में से कोई है जो अपना अच्छे से टेक्स्ट पे नहीं बता पा रहा क्वेश्चन, तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे माइक अनम्यूट कर दूंगा। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द फ्री ऑल्टरनेटिव ऑफ आर्किन? व्हाट आप, मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं? एक बार यस टाइप कर दीजिए अगर आप। परफेक्ट। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगा। ठीक है, एंड आपको हर एक चीज समझाऊंगा। नेटिव ऑफ आर्किन मैं आपको बता देता हूँ, आर्किन के ऑल्टरनेटिव देखिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप अगर मार्केट में जाते हैं इसको सर्च करने भी, तो आई कैन गारंटी यू आर्किन जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, आप मुझे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं यानी आपको कितना बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, आर्किन के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, बट जिस प्राइस पॉइंट में आपको ये चीजें मिल रही है और जो मैसेजेस और जो टूल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज, वो आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट, प्लीज, does this system need hosting and domain? No, this system does not require any hosting or domain। एक बार आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, आपका इंस्टेंट, जस्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, आर्किन अलग है, शेप ओडिसी अलग है। मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। आर्किन एक सॉफ्टवेयर है, शेप ओडिसी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसकी एक्सपर्टीज है आर्किन पे। ठीक है, हमारा टाइप हो रखा है आर्किन के थ्रू, तो हम एक्सक्लूसिव उनके फनल बिल्डर हैं, उनके आर्किन ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी आर्किन पे समझ नहीं आ रहा बनाना कैसे बनाते हैं, बट वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को लेवल अप करें, तो वो आर्किन परचेज कर सकते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम उनका एक अच्छे एक प्रोफेशनल वे में ईच एंड एवरीथिंग सेटअप करेंगे फॉर अ डेफिनेटली नॉमिनल प्राइस। यस, सो मैं आप प्राइसिंग पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेज दिख रहे हैं कि आप प्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रवीण जी, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। तो मैं पहले प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। आप लोगों को देखिए, अगर आप इस चीज को बाहर से करवाना चाहें, ठीक है, अगर आप में से अगर कोई भी होगा जो ऑटोमेशन अभी रन कर रहा है, अपने ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करके रखा हुआ है, तो वो जानता होगा कि कितनी कॉस्टिंग आती है हर महीने सब्सक्रिप्शंस की, और वो कॉस्टिंग 40-50 हजार जाती है इजिली। बट आर्किन जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, वो ना ही 50 हजार पर महीना है, वो ना ही आपका 40 हजार है, ना ही वो आपका 20 हजार है, ना ही वो 10 हजार पर महीना है। आर्केन सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर मंथ पे आता है, जिसमें आपको ऑटोमेशन, आपको लैंडिंग पेज बनाना, आपको यहां से अपना लिंक ट्रैकिंग करना। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लिंक ट्रैकिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, गलती से अगर आपने अपनी 100 दो या फिर 200 लीड्स को गलत लिंक भेज दिया, तो आपके पास लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है
कि आप उस चीज को रिवर्ट कर सकें, उसे ठीक कर सकें। लेकिन आर्किन में आपको लिंक ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप वहां पे अपना वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लिंक शॉर्टनर यूज कर सकते हैं। ओके। अब वैभव जी का एक क्वेश्चन है, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, नमस्ते ये वैभव जी। मेरा एक क्वेश्चन ये था गुड इवनिंग। कि जैसे हम लोग एड रन करते हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं और ये व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज करते हैं अकाउंट से लिंक करके। अगर हम जैसे ये मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये वेलकम हाँ जी। मैसेज तो चला जाता है वैसे व्हाट्सएप बिजनेस जो जैसे अकाउंट है उससे। हाँ तो जी। वेलकम मैसेज तो जाता है, लेकिन और अदर फर्दर कोई क्वेरी होती है तो वो हमें उसको मतलब वो एक्टिव रह के उसको रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो हाँ मेरी जी। क्वेरी इसको लेके है, ये ऑटोमेशन को लेके जैसे टॉपिक चल रहा था। अगर हम जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सबका हम्म। वेलकम मैसेज के बाद क्वेरी अलग होती है, सबका साइज अलग होता है, लैंडमार्क अलग होता है, साइट विजिट अलग होती है ना। तो उसको हाँ ऑटोमेशन जी। में कैसे डालेंगे, ये वर्कफ्लो में कैसे उसको यूज करेंगे? हाँ जी, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है वैभव जी, कि आप अपने कस्टमर्स की जो क्वेरीज है उनको एक कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए मैं पूछ रहा था। हाँ जी, मल्टीपल प्रोजेक्ट, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता देता हूँ। आपके जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उनके आपके वर्क फ्लोज बनेंगे डिफरेंट, ठीक है, सर ताकि हर आवाज एक आवाज चीज़ को नहीं, आप आवाज क्लियर नहीं सेपरेट आ रही, एक बार रिपीट कर कर देंगे सकें। फिर से। हाँ। व्हाट्सएप की अलग बनेगी, ईमेल की अलग बनेगी। हेलो। हेलो। अब आपको क्लियर आ रही है मेरी हाँ आवाज़? हाँ, क्लियर बताइए। हाँ हेलो, आपको हाँ, क्लियर आ रही है मेरी क्लियर है आवाज़? क्लियर। हाँ। परफेक्ट। हाँ जी, तो मैं कह रहा था सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिफरेंट वर्क फ्लोज बनेंगे हर एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप का अलग बनेगा, ईमेल का अलग बनेगा, एंड जितने जितने प्रोजेक्ट्स बनेंगे डिफरेंट बनेंगे। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि आपका कोई कस्टमर है, वो आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें कंडीशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आर्किन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, वर्कफ्लोज के अंदर आप कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस में क्या होता है कि आप चूज कर सकते हैं, अगर कस्टमर ने कोई एक्शन लिया तो उसको ये मैसेज जाएगा, अगर कस्टमर ने कोई एक्शन नहीं लिया वो ये मैसेज जाएगा। ठीक है, एंड अगर कोई ऐसा आपका क्वेश्चन होता है जो आप वर्कफ्लो में ऐड नहीं कर पा रहे, तो सर आई बिलीव कि आप कभी ना कभी तो चेक करेंगे। ठीक है, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको शो करूं अपना स्क्रीन दोबारा, आप यहाँ पे आर्किन पे जाएंगे। ठीक है, आप जाएंगे इनबॉक्स पे। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। तो वो अगर किसी कस्टमर ने आपको रिवर्ट बैक भी किया होगा, हाँ जस्ट अ क्लियर है, सेकेंड, विजुअल विजुअल है, आ अभी गया। आप, अब आपको शो हो रही है? हाँ हाँ जी। क्लियर। हाँ जी, वो थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है। हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे भव्य ने रिप्लाई किया, ठीक है, तो मुझे अपने इनबॉक्स पे यहाँ पे मैसेज दिखेगा वो, और फिर मैं यहाँ से उसे मैसेजेस भेज सकता हूँ। मुझे सिंपली क्या करना है, मैं हर एक क्वेरी का, जैसे कि बहुत बेसिक क्वेरीज होती हैं, ठीक है, कुछ कुछ, तो आप उनको सॉर्ट आउट करके उनका खुद का एक टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरा पूरा बिल्डर है। ठीक है, भव्य का कोई क्वेश्चन आया, टेल मी मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना सकता हूँ उस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में यहाँ, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को चूज करूंगा और मैं यहाँ से उसे सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज जो है, जो बेसिक क्वेरीज होती है, देखिए सर, क्योंकि आप हर एक चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक हद तक उसे ऑटोमेट कर सकते हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, आप यहाँ पे अपना एक एआई एजेंट बॉट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप लैंडिंग पेज वगैरह बनाते हो तो आप वहां पे अपना एआई एजेंट बॉट भी डाल सकते हो, तो बेसिक क्वेरीज आपके कस्टमर्स की वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। और सर जो आवाज नहीं आ रही है। क्वेरीज हेलो। ऐसी हेलो। होंगी सर वॉइस क्लियर नहीं है। तो आपका बॉट सॉल्व नहीं कर पा रहा, या फिर जो ऑटोमेट नहीं हो पा रही, तो सर वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। हेलो सर, वॉइस क्लियर है अब आपको? हाँ अभी आ रही सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मैं कर देता हूँ कि सर देखिए, आप इसमें देखिए, आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक तो आप बना सकते हैं अपना एआई चैट बॉट। ठीक है,
तो वो आप अपने लैंडिंग पेज में ऐड कर सकते हो। तो सर उसको कस्टमर थोड़ा जब भी सा आपकी दिखा लैंडिंग पेज दिखा पे आए। देंगे क्या, थोड़ा वो उसकी क्या फंक्शनलिटी है, कैसे उसको करना। क्योंकि एक्चुअली ये व्हाट्सएप जो बिजनेस अकाउंट मेरा है ना, उसके थ्रू मैं ये चाहिए तो कर रहा हूँ, ठीक है। वो वेलकम मैसेज के बाद जो भी अदर्स क्वायरी होती है उसके लिए तो मैं फिजिकली रिप्लाई करता हूँ, मेरी टीम भी करती है। तो मुझे लगता है कि ओके। ये ऑटोमेशन में तो वही सेम चीजें रिपीटेडली हो रही है ना। मतलब ये मैं चाहता हूँ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्लान करना है, ये थोड़ा आप शो कर देंगे ना, थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। सर उसके लिए ना आप एक बेटर चीज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी क्वेरीज मुझे देखनी है। आप क्या कर सकते हैं, आप वन ऑन वन कॉल शेड्यूल शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको गूगल फॉर्म का भी यहीं पे लिंक भेज दूंगा, आप हाँ उसमें अपनी प्लीज सर, डिटेल सेंड प्लीज। कीजिए। मैं ओके ओके। आपको जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा मैं आपको कॉन्टैक्ट कर ओके सर। लूंगा, एंड दम देन हम इसको डिटेल में, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ मैं आपको अच्छे से टाइम दूं, अच्छे से समझाऊं, करेक्ट है सर, करेक्ट। बट करेक्ट। अभी यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है चीज, ठीक है। ठीक है, आप मुझे उसका लिंक दे दीजिए फॉर्म का, ओके, फिर आप नेक्स्ट जब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कैन वी सेंड द डिटेल्स फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम? यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं आपको दिखाता हूँ, हेल्प लिख दिया गाइस, सॉरी नेट का इशू हो रहा है थोड़ा बहुत, दैट्स व्हाई। आप एक बार मुझे यहाँ पे चैट में टेक्स्ट कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है या फिर नहीं। आई टेल यू, मैं प्राइसिंग आपको बताता हूँ, बट मैं एक क्वेरी सॉल्व कर दूँ। आप लोगों को क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर दीजिए यस नो। परफेक्ट। हाँ जी, तो जैसे नामदेव जी ने हमसे पूछा कि हम आर्किंग के थ्रू अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लीड जनरेशन में आप जाएंगे, लीड जनरेशन में आप जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सोशल्स में, ठीक है। सोशल्स में जाएंगे आप, एंड अब आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम और अपने यहाँ पे फेसबुक कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आप यहाँ से अपनी पोस्ट बना सकते हैं। आप अभी यहाँ से एड्स नहीं चला सकते, यहाँ पे आप देखेंगे एड्स अभी आर्किन के बैकएंड में आ रहा है, वो न्यू अपडेट्स में आएगा एड्स चलाने का, ठीक है। बट फॉर टाइमिंग आप यहाँ से अपनी कोई भी पोस्ट यहाँ से बना के डाल सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे अकाउंट, ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा वो चीज, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं, यहाँ से स्केड्यूल भी कर सकते हैं जितने दिन के भी आपको पोस्ट बना के स्केड्यूल करने हैं, या फिर आप इंस्टेंट पब्लिश भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट डाली है, कितनी रीच आ रही है, कितनी सक्सेसफुल हुई, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, please send me your number, need to clarify in detail, I am not in the whole meeting. Definitely. Is Arkin better and cheaper than Zoho? Please send your number. डेफिनेटली सर, मैं, हाँ जी, तो देखिए आप लोगों के बहुत सारे आ रहे हैं क्वेश्चंस की नंबर एंड ऑल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात मैं आर्किन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे से पूछा था कि दैट वी आर फ्रॉम अमृतसर, हाँ ओके, अमृतसर स्टूडेंट, परफेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है, आर्किन अभी लॉन्च ऑफर में चल रहा है। ये जो मैंने 7,000 प्लस मंथ मैंने आपको बताया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, ये तब है जब आप सिर्फ सिंगल मंथ का परचेज करते हो। लेकिन अगर आप लॉन्च ऑफर लेते हो, जो आर्किन का आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 14,997 प्लस जीएसटी में, एंड ये आपका 3 महीने के लिए है। इसके आपके हाफ ईयरली भी प्लान ले सकते हो, आप इसका ईयरली प्लान भी ले सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग के लिए कि आप परचेज कीजिए आर्किन का 3 मंथ का लॉन्च ऑफर का प्लान, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 14,997 प्लस 18% जीएसटी, जिसको अगर मैं कैलकुलेट करूं अराउंड आपका ये 5,500 पर मंथ पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपली 1,500 रुपीज पर मंथ का डिस्काउंट मिल रहा है आर्किन की तरफ से हर एक मंथ। मैं आप लोगों को सारे लिंक शेयर कर रहा हूं, एंड मैं अपनी शेप, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, आप लोग बता दीजिए
कि आप या फिर हाफ ईयरली वाला या फिर ईयरली वाला। देखिए मैं आपको पर मंथ में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का पर मंथ अगर आप लेते हैं, आपको अभी सीखने में ही एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने या फिर 3 महीने भी लग सकते हैं। सो 1 महीने इज वेरी लेस कमिटमेंट, उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा तो आप उसमें बोर हो जाएंगे, आपको उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वार्टरली पे जाए। टोटल फीचर कंपल्सरी रहेंगे या फिर कस्टमाइजेबल फीचर्स के साथ भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आर्किन के डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड, और एक है आपका प्रीमियम। ओके, तो हर एक प्लान के अंदर अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिलती है। मैं आपको यहाँ पे आर्किन की साइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, arkin.com, www.arkin.com. Sir, I am not wrong. These are the monthly charges for using the, but I would like to understand the operating cost as well, cost per SMS, reply, email charges, lead cost nurturing. For example, if I have a database of 5,000 customer leads that I am nurturing across multiple projects, what would be the approximate operational cost? देखिए मिलिंद जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको व्हाट्सएप में 250 मैसेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। बट उसके बाद आप मैसेजेस भेजे तो जो मेटा की जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो आप वो मेटा को पे करेंगे, आर्किन को आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट देनी है, ठीक है। एसएमएस एंड ईच एंड एवरीथिंग आप उसके बारे में जाके पूछ सकते हो आर्किन के कस्टमर सपोर्ट पे, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको बताऊं तो उसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। ओके, सो एसएमएस के चार्जेस, आईबीआर के चार्जिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। आर्किन का कस्टमर सपोर्ट में आपको शेयर कर देता हूँ, आर्किन कस्टमर सपोर्ट, ओके, इनका नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ दैट आर कैन ओनली सॉल्व योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप ओनली, उनके पास अभी कोई भी फैसिलिटी नहीं है कॉल्स की। सो वहां पे आप व्हाट्सएप पे ही बात कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस पे बात कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल्स पे भी जा सकते हैं। ईमेल भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ आर्किन की, मुझे आप सिर्फ 1 सेकंड दीजिए। ओके, तो प्रवीण जी कह रहे हैं दैट क्वार्टरली प्लान वुड बी गुड। ओके, मुझे आप बस 1 सेकंड दीजिए, मैं सारी डिटेल्स मंगवा रहा हूँ। गाइस जस्ट अ सेकंड, मैं सारे लिंक्स मंगवा रहा हूँ आर्किन की तरफ से। मैं क्वार्टरली का मंगा रहा हूँ, अगर किसी को हाफ ईयरली चाहिए या फिर ईयरली चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। बाकी मैं आपको शेप ऑडिसी के गूगल फॉर्म का भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनकी भी जो भी क्वेरीज है जो मेरे से वन ऑन वन पूछना चाहते हैं, तो वो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा।
हाँ जी, सो डेफिनेटली मैं आपको फॉर्म भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, वो पीछे से टाइम लग रहा है। यस, सो मैं आपको अब आपको मैं शेप ओडिसी का फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड आप मुझे दीजिए वैभव जी। यस, सो मैंने आपको फॉर्म शेयर कर दिया, मैं इसको 2-3 बार शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आप इस पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल अप करेंगे, आप कौन सी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? आप यहाँ पे वो चूज़ करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। एंड कैन बी आस्क बैक एंड सेटअप रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक अबाउट टूल्स और द टूल्स डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पे आपने नीरज जी। मैं आपको बताता हूँ, आर्किन आपको प्रोवाइड करता है अपना खुद का एक DIY कोर्स, जिसको आप देख के सीख के समझ सकते हैं हर एक चीज। लेकिन अगर आपको वहां से समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आप आर्किन के कस्टमर सपोर्ट पे जा सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? आप वहां पे उनसे बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वहां से भी समझ नहीं आ रहा, या फिर वहां से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आप आर्किन के पास आके हमारा 1-on-1 सेटअप बुक कर सकते हैं, ठीक है? और वहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है, टेक्निकल हो, किसी चीज से भी रिलेटेड हो, हम वहां पे आपकी वो सॉल्व कर देंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आर्किन एंड शेप ओडिसी आर टू डिफरेंट कंपनीज। ओके, वी जस्ट कोलैबोरेशन हो रखा है हमने, बट हम दो डिफरेंट कंपनीज है। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, सो विच वर्जन यू वुड सजेस्ट वेयर वी कैप्चर रियल लीड्स? देखिए लक्ष्मी जी, मैं सबको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि वो एक स्टैंडर्ड प्लान पे जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड प्लान एक वो प्लान है जिसमें ज्यादा प्रीमियम फीचर नहीं है, एंड आपको इतने कम फीचर भी नहीं मिल रहे कि आपका बिजनेस अच्छे सेटअप ना हो। स्टैंडर्ड प्लान को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वो सारे आपको फीचर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं जो आपको स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए चाहिए, ठीक है? तो आप स्टैंडर्ड प्लान के लिए जाइए, ठीक है? एंड उसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वार्टरली। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको लॉन्च ऑफर भेजा है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है सिर्फ। ओके, सो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दिन और रहेगा आर्किन का लॉन्च ऑफर। आफ्टर दैट प्राइसेस विल बी रिवाइज्ड। ओके, एंड यस आर, हाँ जी, मैं शेयर पॉलिसी का भी आपको कस्टमर सपोर्ट का मेल एंड ईमेल भेज देता हूँ। शेयर पॉलिसी, आप लोगों को जो भी क्वेरीज है, जो भी मेरे से पूछना, आप वो मेरे से पूछिए, ठीक है? क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा, वो चीज बेनिफिट करेगी। For the same, or is there any other way to reach out for this process? uh, नीरज जी, आप फॉर्म फिल कर दीजिए तो बेटर होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका फोकस किस साइड है, आपका सिर्फ फेसबुक एड्स पे है या फिर आर्किन पे है या फिर किस चीज पे है, ठीक है? नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, मेरा ही नंबर है, ठीक है? मैं इसको एक बार 2-3 बार और शेयर कर देता हूँ। आप इस पे भी मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा। ओके, now let's move on. Are you capturing live leads from property portal like? देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे आप पोर्टल्स के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल्स जो होते हैं आपको सिर्फ एक ही उससे कनेक्ट करने, CRM से कनेक्ट करने की परमिशन देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी आर्किन में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पोर्टल से, अगर आपके पोर्टल्स पे एड्स चल रहे हैं, आपने वहां से लीड्स को एक्सपोर्ट कर लिया एक एक्सेल CSV फाइल में, और उसके बाद आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्क इंपोर्ट कर लीजिए अपनी लीड। तो इससे क्या होगा ना,
आप एक ही जगह को आप अपनी लीड्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी लीड्स को आप यहाँ पे एक बार में बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है उस चीज में, एंड आप फिर यहाँ से कर सकते हैं इजीली मैनेज। ओके, डज इट अट्रैक्ट अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट, चार्ज कॉस्ट पर एसएमएस? देखिए वॉर्जे जी, हाँ जी। सो इसमें होता क्या है, एसएमएस का मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि आर्किन से हमारा रिसेंटली टाइप हुआ है, तो एसएमएस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको व्हाट्सएप का डेफिनेटली बना सकता हूँ। ईमेल आपको यहाँ पे इनफाइनाइट मिलते हैं, ओके। ईमेल आपको यहाँ पे इनफाइनाइट मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्लान, ओके। आपको व्हाट्सएप में 250 मैसेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं पर डे, तो आप 250 लोगों को एक मैसेज हर दिन भेज सकते हो इजिली। उसके बाद जो आपका मेटा चार्ज लेता है, जो आपके मैसेजेस के चार्ज होते हैं वो मेटा लेता है, वो आपको पता ही होगा। एसएमएस का एक बार मैं आपको पूछ के भी बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार पिंग कर दीजिए, मेरा नंबर आपको मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। आर यू कैप्चरिंग, मैंने अमरीक सिंह जी, हाँ जी, मैंने इस आंसर को आंसर कर चुका हूँ मैं इस क्वेरी को, कि आप इसमें अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं सारी लीड्स, जो भी पोर्टल से आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। पेइंग फॉर फेसबुक एंड गूगल विल बी एडिशनल, राइट? पेइंग फॉर फेसबुक एंड गूगल, लक्ष्मी जी, लाइक मैं, आप प्लीज इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि लाइक फेसबुक एंड गूगल मतलब शेप ऑडिसी की अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसका आप अलग से बात कर रहे हैं, या फिर आर्किन क्योंकि आपको फेसबुक एंड गूगल प्रोवाइड नहीं करता, तो एक बार आप मुझे एलैबोरेट कर दीजिए। आई मिल द शेप ऑडिसी पार्ट, कैन यू जस्ट ब्रीफली मेंशन? डेफिनेटली किशोर जी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, आर्किन आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आ जाते हैं आपके टूल्स, ठीक है, लेकिन उन टूल्स को आप कैसे चलाते हैं वो आपके ऊपर है। अब शेप ऑडिसी क्या है? शेप ऑडिसी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो एक्सपर्ट है आर्किन को यूज करने में, ठीक है। फनल्स बनाने में, आपका ऑटोमेशन सेटअप करने में, एक अच्छे वे में एक अच्छा अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बनाने में, आपका सीआरएम सेटअप करने में, एक प्रॉपर वे में आपके पूरे फुल फ्लेज बिजनेस को सेटअप करने में, ठीक है। एंड हम सिर्फ ये ही नहीं करते, हम आपकी फेसबुक एड्स भी चलाते हैं, हम आपकी गूगल एड्स भी चलाते हैं, हम आपकी एक फुल फ्लेज वेबसाइट भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबको शो करूं, आप मोस्टली आई बिलीव कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अमित सर को जानते हो, कुमार अमित सर। तो अगर मैं आप लोगों को उनकी वेबसाइट दिखाऊं, यहाँ पे शो करूं, यहाँ पे कुमार अमित डॉट, ओके लेट्स गो विद कुमार अमित रियल एस्टेट ओनली। तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट आती है, ठीक है। आफ्टर दैट हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख रहे हैं कितनी एक अच्छी वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है, इंटरेक्टिव वेबसाइट है, हर एक अच्छा सा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। सारे बटन्स वर्किंग है, आप इस पे जो चीज जानना चाहते हैं उनके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन वगैरह ऐड ऑन है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने खुद के बिजनेस के लिए ऐसी वेबसाइट बनवाना, तो भी आप शेप ऑडिसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी वर्क ऑन आर्किन बट नॉट ओनली आर्किन, हम बाकी वर्टिकल्स पे भी काम करते हैं, ठीक है। देन ऑडियो ऑन माय फर्दर क्वेश्चन, आपका कोई दूसरा क्वेश्चन था अभिषेक जी, लेट मी चेक। आर यू कैप्चरिंग लीड फ्रॉम प्रॉपर्टी पोर्टल, लाइक आई बिलीव कि मैंने इसको आंसर कर दिया है। इंस्टाग्राम सर्विस इज नॉट इन दिस फॉर्म। इंस्टाग्राम सर्विस गूगल, लक्ष्मी जी मैं आप काम करता हूँ, मैं आपका ना माइक अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आप मेरे से एक बारी में सारे क्वेश्चंस पूछ सके, क्योंकि ऐसे मुझे भी समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। कुड यू एक्सप्लेन द यूटिलिटीज एंड मार्केटिंग टेम्पलेट इन डिटेल? डेफिनेटली वैभव जी, बस आप मुझे एक सेकंड दीजिए, एक बार मैं लक्ष्मी जी की क्वेरीज को सॉल्व कर दूं, ओके। हाँ जी लक्ष्मी जी, अब आप अनम्यूट कर Yeah, सकते हैं hi. अपना माइक। Yeah, hi, hi. So I नमस्ते can't लक्ष्मी जी। I'm yeah, namaste. I'm not very versatile in speaking Hindi, but I can speak in English. Is that fine? नो प्रॉब्लम, या Okay. डेफिनेटली नो Okay. So प्रॉब्लम एट my ऑल। question, yeah, my question was like
I was seeing this form, and there is which service do you want? There is for Facebook you have, for Google Ads you have, okay, but for Insta Hmm. there is nothing where you can, because even on Insta you can run your ads, right? Like Definitely, I'll tell as if, you. yeah. Got your query. So I'll tell that you. was one question. Yeah, that Okay. was one question. The second one was like we pay for Facebook, like we pay for Google Ads also, right? So there Yes. is some subscription charges which we pay. So that will be additional which we have to bear, right? Subscriptions like, can you please explain me like for the Like verification badge and all? no, for create Running ads. yeah, to run the ads, some of them on Facebook we pay something like charges on Yeah. every day. Every day Hmm. you have to pay somewhere around 1,000 to 2,000 every day, where you it'll attract the leads, Yes, I got your and query. yeah, and that ad will be running on Facebook as well, 24 Yes, hours. I got your query. Any other query from you, Lakshmi ji? Then the third one was. I was asking you, yeah. So since I'm already started with my working on a project. What is happening is we get many fake numbers, or whatever junk Hmm. numbers, Yes. which it gets captured on your Insta or even Meta ads. Okay, so to Yes. avoid that, will this software, which if we buy your software, will that detect the fake numbers and something like that, and it will allow us to get only the serious leads, high value leads? Is that Hmm. is the one which we can expect from this software? I'll tell you. Mm. So, देखिए, now let's go to your first question. Your first questions was like, we do not provide any service related to Instagram, but you do run Mm. ads on Instagram. Okay. Mm. So I'll Mm. tell you, Instagram and Facebook Mhm. comes under Meta ads. Okay. Correct. Correct. Yeah. So if you run your Meta ads campaign, you can Mm-hmm. choose Instagram account and Facebook account from there. Okay. So Mm-hmm. you don't have to run different campaign for Instagram and different campaign for Facebook. You can just run your Meta ad campaign. You can choose like on which account you want to run it. Okay, Hmm. whether it's Instagram or Facebook or both. Okay. 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 Okay, I got you. Yes. So, Now moving so on. to sum up, Hmm. yeah. So to sum up, that was my next question. So, we pay the Meta ad. So whatever the subscription we pay, that will serve both Facebook, Meta, and your Google Ads. Is that so? Or separately we have No, to no, pay no, Google no. Ads? You No. have to pay it separately. See, Hmm. Arkin is only a software which is providing you the tools to manage Hmm. your business properly. Okay, it's giving you the tools to make a proper system. Okay, Mm-hmm. Okay. but Google and Meta ads are two separate things. Okay, they do not come under Arcane. Okay. So we So have to if you pay that if separately. We have yes, to pay them. because that's an ad budget. Mm-hmm. Yes, So, that's an ad budget. but from there also, will this capture the leads? Yes, Because definitely. Now coming on to your third uh, question, I'll mm, answer it and also. So mm, like you were saying that there are many fake numbers that might come, okay, mm, because mm, people just give random numbers just to get the information for free. mm, mm, Okay, so mm, what you can do is not from Arkin but from Facebook, you mm-hmm. can create a meta form which is OTP verified, okay, which is OTP enabled. So Oh, what okay. will happen when someone comes to your ad it and clicks on it, he will Mm-hmm. redirect to the meta form. Okay, Mm, and from mm, there when he enters his mobile number, he will mm. get a OTP from the meta. Okay, okay, got it. Yeah. Yes, and each and every meta verified number is genuine. Mm-hmm. Okay, Yes. so we can configure that as well from the software. Is that so? No, you Like, have to do it from your Meta Ads manager because you okay. cannot, right now, you cannot operate your Meta Ads and Google Ads from the software. But soon you Mm, might be because I showed you the option mm, there, ads and okay. social. It might come in the sooner update. Mm, okay. Okay, fine then. I got all my answers.
Thank you. Thanks for your time. Perfect. Yeah. Perfect. Thank you, Lakshmi ji. Yeah. Now, Vibhav ji, you were saying that utilities and marketing templates in detail. Okay, so I'll tell you. देखिए, व्हाट्सएप में दो टाइप के आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं. एक होता है मार्केटिंग टेम्पलेट, एक होता है आपका यूटिलिटी टेम्पलेट. अब डिफरेंस क्या होता है? मार्केटिंग टेम्पलेट आपका वो टेम्पलेट होता है जिसमें आप रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हो. आपका फोकस है कि आप सेल करो या फिर आप किसी ऑफर को पिच कर रहे हो कस्टमर को, ठीक है, जिसमें आप पैसे की बात कर रहे हो. तो ये सारे आ जाते हैं मार्केटिंग. देखिए, मार्केटिंग के नाम से आप समझ रहे हो प्रमोशन, ठीक है. जहां पे आप प्रमोशन करते हो वहां पे आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली लिंक होता है उस चीज से. लेकिन यूटिलिटी में क्या होता है? यूटिलिटी में आप सिर्फ कस्टमर को एक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो. अब वो फीचर्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हो, उसमें आप कुछ और नहीं दे रहे. ना आप उसमें ऑफर पिच कर रहे, ना आप उसमें पैसे की बात कर रहे, नथिंग. ओनली प्रोवाइडिंग यू द नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. वो यूटिलिटी में आता है. ओके, इसको इन डेप्थ जानने के लिए आप मेटा की गाइडलाइंस पे जा सकते हो व्हाट्सएप टेम्पलेट्स बनाने की. तो वहां पे आपको इन डिटेल वो बताएगा कि क्या क्या चीजें कम्स अंडर यूटिलिटी एंड क्या क्या चीजें कम्स अंडर मार्केटिंग. ओके, बट आई विल टेल यू, बहुत ही मुश्किल होता है यूटिलिटी टेम्पलेट्स को अप्रूव करवाना, क्योंकि मेटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, क्रैक करना. तो इसलिए यूटिलिटीज बहुत मुश्किल से होते हैं. मान लीजिए कि आपने अगर 10 या फिर 20 टेम्पलेट्स को अप्रूव करने में डाला है, तो उसमें से 2 या 3 ही अप्रूव होंगे यूटिलिटी के अंदर, बाकी सारे मार्केटिंग में होंगे. तो मार्केटिंग इज इजी. ओके, व्हाट इज द ऑफर सब्सक्रिप्शन? आई विल टेल यू दिनेश जी. आर्किन का अभी एक लॉन्च ऑफर आ रहा है, ठीक है. मैंने आपको एक बार मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ वो. आर्किन का एक लॉन्च ऑफर आ रहा है जिसमें जनरली आर्किन जो होता है वो आपका 7,000 प्लस 18% जीएसटी पर मंथ होता है. बट राइट नाउ आर्किन का लॉन्च ऑफर है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 14,997 प्लस जीएसटी में 3 मंथ्स का प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे अराउंड 5,500 आपको पर डे का पड़ रहा है, वो मतलब पर मंथ का पड़ रहा है, जिसमें आपको इंस्टेंट 1,500 रुपीज का डिस्काउंट है. एंड एक बार आपने अवील कर लिया तो हर रिन्यूअल पे आपका सेम ही ऑफर रहेगा. ये मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ एक बार, जिन जिन को भी परचेज करना है. गाइस प्लीज, अगर आप पे कोई भी क्वेरीज है, मैं मैक्सिमम इस मीटिंग को 45 तक कर रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी डाउट्स हैं, आप मेरे से 1-on-1 कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने आपको चैट में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है. ये मैंने अभी आपको आर्किन का क्वार्टरली लॉन्च ऑफर का प्लान दिया. जिनको भी समझ आया है, इंटरेस्टेड है, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए, आप मेरी एक चीज का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 क्लाइंट्स का बिजनेस संभाल रहा हूँ. ओके, तो आप मेरी एक चीज का भरोसा कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, समझिए, ठीक है. आफ्टर दैट 99% आपको ये चीज समझ में आएगी, पसंद आएगी, क्योंकि आपको जो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है. आप जनरली बाहर जाएंगे तो आपको ये चीज 10 जगह से खरीदनी पड़ेगी. व्हाट्सएप का ऑटोमेशन के लिए अलग, फेसबुक का आप अलग से कर रहे हैं, ईमेल के लिए अलग से कर रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप पैबली ले रहे हैं अलग से, ठीक है, फिर आपने क्रिएटिव्स के लिए अलग कुछ ले रखा है. तो उस चीज को हटाने के लिए, हैसल हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बहुत ही क्लस्टर्ड वे में आप यहाँ पे बिजनेस को चला रहे हैं. आप भी जानते हैं जितना बिजनेस के ऑपरेशन सिंपल होते हैं, स्मूथ होते हैं, उतना अच्छा एक बिजनेस रन करता है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स कम आते हैं. तो आर्किन ने क्या कर दिया, आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है. वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाता है, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है. एक आपने आपका पोर्टल लिया, अब वहां पे आप अपने लीड्स को मैनेज कर रहे हैं, वहां से आप ऑटोमेशन को मैनेज कर रहे हैं, वहां से आप ईमेल को, व्हाट्सएप को, कैलेंडर्स को, अपने लैंडिंग पेज को, हर एक चीज को, सोशल्स को मैनेज कर रहे हैं. कैन वी यूज फनल्स फॉर अदर फील्ड सच एज वास्तु? डेफिनेटली महेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, आर्किन स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के लिए अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्किन में और कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते. आप आर्किन को एक बार लीजिए, अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा बिजनेस है. अगर आपका कोई क्लाउड किचन का बिजनेस है तो आप वो कर सकते हैं. अगर आपका कोई वास्तु से रिलेटेड, आप उसमें वो कर सकते हैं. किसी भी चीज का बिजनेस है, क्योंकि देखिए, ये जो चीज आपको आर्किन प्रोवाइड कर रहा है ना, लैंडिंग पेज बनाना, उसके बाद आपको सीआरएम प्रोवाइड करवाना, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेशन देना, अगर आप देखिए, हर एक बिजनेस की बेसिक नेसेसिटी है. एंड आज की जनरेशन में, आज के एरा में, आप सब जानते हैं एआई बूम हो रहा है, हर जगह एआई है,
ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि एआई को यूज कैसे करते हैं, बट एआई शब्द पता है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में एआई को यूज नहीं किया, इंटीग्रेट नहीं किया, तो दो चीजें होंगी सिर्फ। एक होगी आपने यूज किया तो आप बाकियों से निकल जाएंगे बहुत आगे, एक हुआ आपने यूज नहीं किया तो आप बाकियों से रह जाएंगे बहुत पीछे, क्योंकि यहाँ पे मिडल वे नहीं है, आप एक जगह एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे यहाँ पे नहीं रह सकते। ओके, सो एआई को यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जहां पे 20 लोगों की टीम की जरूरत थी, वहां पे आपको सिर्फ 10 लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बाहर भी किसी एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, एक जनरल मार्केट प्राइस जो है सैलरी पर मंथ, वो इट्स 25 to 30 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। बैंगलोर में थोड़ी हाई हो सकती है, और अगर किसी आप टीयर 2 सिटी पे जाते हैं, टीयर 1 सिटी पे जाते हैं, वहां पे थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन जनरली ये प्राइस पॉइंट होता है। बट यहाँ पे आर्केन जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है वो है 5500 पर मंथ, अगर आप लॉन्च ऑफर अवेल करते हो। एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये टूल्स कहीं नहीं मिलने वाले। In addition to Arcane, we also have to pay the Shape Odyssey services. How much could you give some ballpark figure? Definitely, शैलेश जी, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ आर्केन पे फनल बनाने की, जिसमें आपका आ जाता है आपका लैंडिंग पेज, ठीक है, एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाना। अगर मैं आपको लैंडिंग पेज भी दिखाऊं, मैं आपको जल्दी से एक लैंडिंग पेज का एग्जांपल भी दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि कैसा चीज दिखता है। आर्केन पे आप साइट्स पे जाएंगे, बिल्डर, यहाँ पे आपको 98 आर्केन की तरफ से टेम्पलेट्स मिलते हैं जो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ पे 98 टेम्पलेट से कोई सा भी आप टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। ओके, सो अब मैं यहाँ पे कोई सा भी टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। आई बिलीव ये मैंने एडिट कर रखा है। Yes, this one looks good. Yes, so ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। अब मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे मुझे करना है, ठीक है। तो ये एक लैंडिंग पेज है। अब आप ऐसे लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। अगर आप जानते हो मार्केट में बहुत सारे आपको एआई मिल जाते हैं, एआई टूल्स मिल जाते हैं जो सिर्फ लैंडिंग पेज के लिए होते हैं, वेबसाइट के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल रहा है। इनबिल्ट अगर आप जाके एक बार चेक भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, एआई वेबसाइट बिल्डर, ओके, लेट्स गो विद विक्स। ओके, ये तो इनका फ्री ट्रायल वाला आ गया। लेट्स गो विद design.com। यहाँ पे अगर जाऊँ, वेबसाइट बिल्डर, डोमेन्स, सोशल, बिजनेस कार्ड्स, लोगोज, design.com। अभी कोई नहीं, इतने प्राइसेस होते हैं। वी ऑल्सो हैव टू पे, अगर आप शेप ओडीसी से बनवाएंगे अपना फनल जिसमें लैंडिंग कमीशन आता है, सो एक और 20,000 के आसपास, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के आप हमसे कॉम्बो में ऑफर काम करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक फनल नहीं बनवाएंगे, आप यहाँ पे फिर इंस्टाग्राम पे उसके लिए प्राइजेस एंड कॉम्बोज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं शेप ऑडिसी के कस्टमर नंबर पे, एंड वहाँ पे आपको इन डिटेल फिर हम बात कर सकते हैं हर एक चीज़ की, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है। मैं आपको दोबारा एक बार शेप ऑडिसी का कस्ट फ़ोन नंबर एंड ईमेल भेज देता हूँ। गाइस, और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि विद इन 4 मिनट्स मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा।
ओके, सो आई बिलीव कि अब किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ओके, व्हाट इज द चार्ज फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट लाइक अमित सर? विभव जी, वी कैन टॉक अबाउट इट लाइक ऑन वन कॉल, ठीक है? आप मुझे फिर हर एक चीज बताना, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट यू वांट अस टू मेक। ओके, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपकी हम पहले वो देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम आपको एक कोटेशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद लक्ष्मी जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। डेफिनेटली इस वेबिनार में बहुत सारी टेक्निकल एरर्स थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बट आई मेक श्योर कि आगे से ये चीज़ें ना हो। लेकिन आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरीज वगैरह आपको सॉल्व करवानी है, आप कभी भी मुझे आर्केन पे मैसेज कीजिए। जैसे ही आरके सॉरी शेप ऑडिसी पे मैसेज कीजिए, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूंगा। ओके, डेफिनेटली खीरत जी, आई होप कि सबको अच्छा लगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, मैं भी आपको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प हो सकती है आपके क्वेश्चन के थ्रू। वी डोंट नो। भव्य, BHAVYA, आई जस्ट टाइप इट हियर। विल वी गेट रिकॉर्डिंग? एजाज जी, मैं आपको अभी कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, बट मैं एक बार अपनी बैकएंड टीम से बात कर लूंगा। मैंने आपको गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ जी। नहीं है, अमित सर की वॉइस नहीं है। रियली सॉरी, बट ये अमित सर की वॉइस नहीं है। मैं आपको दोबारा से गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, ताकि आप वहां से अपनी मुझे कांटेक्ट कर सके। मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, आपसे भी एक बार अपना वहां पे डिटेल्स सेंड कर दीजिए। मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली प्रवीण जी, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और कुछ जाने समझिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं उतने लोग लीजिए। क्योंकि देखिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप सही जगह करते हैं, ठीक है, और उससे अगर आपको 10x 20x रिजल्ट मिलते हैं, तो वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली इंडिया में, जो लोग चाहते हैं ऑनलाइन आना अच्छे से, बट वो आ नहीं पाते, बिकॉज लोगों पे इतना टाइम भी नहीं होता कि वो अपना पूरा टाइम दे पाए, क्योंकि वो अपने बिजी स्केड्यूल में बिजी रहते हैं। तो इसलिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को परचेज करके बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वेबिनार पसंद आया हो। रियली सॉरी अगर कोई भी आपको दिक्कत आई हो, इसमें बहुत सारी टेक्निकल एरर्स थी, आई नो, बट आगे से ये चीजें नहीं होंगी। एंड मैंने आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अगर आपको आर्किन परचेज करना है तो मैं आर्किन का भी दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, क्वार्टरली का ही। ओके, बिकॉज आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर क्वार्टरली ओनली। ठीक है, पहले देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद गो फॉर लॉन्गर कमिटमेंट, 1 साल, आधा साल। ठीक है, ये आर्किन का मैंने आपको पेमेंट लिंक सेंड कर दिया है, जिनको भी लेना है आप वो यहाँ से ले सकते हैं। गूगल फॉर्म में मैंने आपको सेंड कर दिखाया, एंड मैंने आपको डिटेल्स भी शेप ऑडिसी के ऊपर प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई होप वी मीट अगेन।